शकुंतला अपने सौतेले बच्चों को सुबह सुबह मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए छोड़ आती और अगर वो खाली हाथ लौटते तो उनको मारने लगती। एक दिन सौतेले बेटे ने कहा कि माँ, अपने बच्चों को भी हमारे साथ भेजा करो, वरना हम नहीं जाएंगे। तो कुछ शकुंतला ने बच्चों के साथ मिलकर उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियाँ टूट गईं और उसे घर के बाहर फेंक दिया। और दूसरे बच्चों को बोली, जाओ मांग कर लाओ, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। फिर जैसे ही रात को वो सोई तो रोंगटे खड़े हो गए जब सौतेले बच्चों ने, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मासूम प्रकाश ने एक आदमी का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा। तो उसने हैरत से प्रकाश की ओर देखा। तुम तो अनुराग के बेटे हो ना? जी जी, मैं अनुराग का ही बेटा हूँ। प्रकाश ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। तो सामने खड़े आदमी ने एक थप्पड़ प्रकाश के मुंह पर दे मारा। कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने बाप का नाम खराब कर रखा है। कितनी दौलत दौलत और संपत्ति छोड़कर गया है तुम्हारे लिए, मगर तुम हो कि तुम्हारा लालच ही खत्म नहीं होता। उस आदमी ने प्रकाश को आड़े हाथों ले लिया तो प्रकाश सर झुका गया। 7 साल के प्रकाश ने अब उस आदमी से क्या बहस करनी थी और उसे क्या बताना था कि वो यहाँ पर क्यों भीख मांग रहा है। किसने उसे मजबूर किया था? थप्पड़ खाकर वहाँ से चला गया और सारा दिन एक कोने में बैठकर गुजार दिया कि कहीं कोई और उसे भीख मांगते देखकर पहचान न ले और कोई और थप्पड़ उसके गाल पर न जड़ दे। शाम को जब घर पहुंचा तो शकुंतला ने तुरंत उससे पैसे मांगे। उसने कुछ रुपए उसके हाथ पर रख दिया और कहा, आज बस इतने ही मिले हैं। शकुंतला ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और कहने लगी, अगर भीख नहीं मांग सकते तो भूखे मर जाओ। कितनी बार कहा है, इतने थोड़े से पैसे लेकर मेरे सामने ना आया करो। कल से ज़रा तेज़ी से ये काम करना और चालाकी से भीख मांगा करो। कितना समय हो गया तुम्हें भीख मांगने के लिए बाहर भेजते हुए, मगर यही 4 नोट लाकर मेरे हाथ में पकड़ा देते हो। गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसे 2-3 और थप्पड़ मारकर वहाँ से चली गई। अगली सुबह उसने फिर बच्चों को जगा दिया था और मंदिर के बाहर जाकर छोड़ दिया था। ये उसका रोज़ का नियम था। वो अपने सौतेले बच्चों को जगाकर मंदिर छोड़ आती थी और उनसे भीख मांगने के लिए कहती भीख मांग कर आओ। अगर भीख नहीं मांगोगे तो खाना नहीं मिलेगा और तुम्हारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगी। सारा दिन मासूम बच्चे भीख मांगते रहते थे। 7 साल का प्रकाश, 8 साल का जतिन और 10 साल की प्रीति मंदिर के बाहर ही बैठे भीख मांगते रहते थे। उनके स्कूल जाने की उम्र थी, मगर किसी का भी स्कूल में नाम नहीं लिखवाया गया था। जब से अनुराग का देहांत हुआ था, शकुंतला ने उनका स्कूल जाना तक बंद करवा दिया था। प्रकाश और प्रीति टॉपर थे। टीचर ने यहाँ तक कह दिया था कि इनकी फीस भी नहीं लिया करेंगे, बस बच्चों को स्कूल में पढ़ने दे। मगर शकुंतला ने फिर भी उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया था। शकुंतला ने उन्हें भीख मांगने के काम पर लगा दिया था। कुछ लोग उन्हें पहचान लिया करते तो मारकर भगा दिया करते कि तुम जैसे भी भीख मांगने लगोगे तो समाज में सारे ही गरीब हैं, और वो बाकी सारा दिन किसी कोने में बैठकर डरते हुए गुजार देते कहीं और ही उन्हें थप्पड़ न मार दे। शकुंतला के पास भी लोग बच्चों की शिकायत लेकर आते थे तो वो अनजान बन जाती और कहती, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ रहते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर बिठाने की, मगर ये बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, उल्टा मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं। अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हैं कि इन्हें उंगली से पकड़कर कमरे में बंद कर दूँ या घर में बिठा कर रखूँ। उन्हें खुद समझना चाहिए। अगर नहीं समझते तो मैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि लोग कहेंगे कि सौतेली माँ है और बच्चों पर अत्याचार करती है। मैं लोगों को खुद के बारे में बातें बनाने का अवसर नहीं दूंगी। पहले इनके भीख मांगने के कारण लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाते हैं। मैं इनके सारे खर्चे पूरे करती हूँ, हर चीज़ ला कर देती हूँ, मगर ये मेरी नाक कटवाने पर तुले हुए हैं। स्कूल तक छोड़ दिया है, पर दुख तो ये है कि इस घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है, वरना मैं तो कब का ये घर छोड़कर चली जाती और बच्चों को भी उनके हाल पर छोड़ देती। मगर अनुराग मरते समय इनकी जिम्मेदारी मुझे थमा गया, तभी तो मुझे इन्हें संभालना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी मुझे इन्हें इनके हाल पर छोड़कर जाना पड़ेगा। जितनी बदनामी ये बच्चे मेरी करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती। शकुंतला अपना रोना धोना डालते हुए खुद निर्दोष बन जाती और लोग उसके साथ हमदर्दी करते और बच्चों को बुरा भला कहते एक तो सौतेली माँ इतनी अच्छी नहीं होती कि पराए बच्चों को पाले, अगर इनको मिल ही गई है तो बच्चों को कदर ही नहीं है। मगर सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं पता था। एक दिन प्रीति, जतिन और प्रकाश तीनों मंदिर के सामने भीख मांग रहे थे।
जब कुछ गलत लोग उनके पास आ गए और प्रीति के साथ छेड़छाड़ करने लगे, भीख देने के बहाने से गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया, तो प्रीति बहुत डर गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जतिन ने यह बात समझ ली थी। उसने इन दो लोगों की आंखों में हवस देख ली थी। वह जल्दी से प्रीति के सामने खड़ा हो गया और शोर मचा दिया। लोग आ गए और उन लड़कों को भगा दिया। उन लोगों को, बच्चों को भी घर भेज दिया। अब साथ ही डांट भी लगाई कि अब भीख मांगने के लिए ना आ जाना और प्रीति तो बिल्कुल भी बाहर ना आ जाए। जतिन और प्रकाश डरी हुई प्रीति को लेकर घर आ गए, मगर शकुंतला ने उनकी बात सुनने के बजाय हंगामा शुरू कर दिया। तीनों बच्चों को खूब मारा और कहने लगी, भीख मांगोगे तो ही गुजारा होगा, घर में रोटी कहाँ से बनेगी? तुम्हारे पापा कोई जायदाद नहीं छोड़कर गए जिसके ऊपर तुम पल जाओगे। भगवान का शुक्र करो, तुम्हारी सौतेली माँ होने के बाद भी मैं तुम लोगों को पाल रही हूँ। अगर कोई और होती तो घर से निकाल कर बाहर कर देती। शकुंतला ने गुस्से के साथ उन्हें भावुक करके भी ब्लैकमेल किया था। वो कहने लगी, मैं तुम लोगों का बुरा नहीं चाहती, मगर पेट मुझे तुम्हारे साथ कठोरता करने पर मजबूर कर रहा है कि तुम लोग मांग कर लाओ। जतिन ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो अपने बच्चों को भी हमारे साथ भीख मांगने के लिए भेजा करो। सिर्फ हम तीनों ही क्यों जाएं? आपके बच्चों को भी हमारे साथ भीख मांगने के लिए जाना चाहिए। घर में इन्हें हमसे भी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, हमें तो बस खाना मिलता है या पुराने कपड़े। जतिन ने इतना कहा कि शकुंतला बहुत गुस्से में आ गई और जतिन को मारने लगी। उसे इतना मारा कि जतिन का हाल बुरा हो गया। फिर दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि इसकी हड्डियां तोड़ दी हैं, अभी से जाकर बाहर फेंक दो और तुम दोनों इसके सहारे पर भीख मांग कर लाओगे तो इसका इलाज होगा, वरना कोई इलाज नहीं होगा। अगर तुमने ढंग से भीख नहीं मांगी और ढेर सारे पैसे नहीं लाए तो तुम लोगों का भी यही हाल कर दूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से, शकुंतला ने कहा और अपने कमरे में चली गई। जबकि दोनों बच्चे डरे हुए एक कोने में खड़े थे और अपने भाई की ऐसी बुरी हालत देख रहे थे। 3-4 दिन तक प्रीति और प्रकाश जतिन के पास बैठे रहे थे। उसके घाव अभी भरे नहीं थे, इसलिए खुद से चल नहीं सकता था। वो दोनों दिन भर भीख मांगने निकल जाते और शाम तक जो कुछ मिलता वो लेकर घर वापस आ जाते। फिर सब मिलकर एक ही प्लेट में रोटी के टुकड़े खाते। साथ साथ वो जतिन का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जतिन चुपचाप सब देखता रहता। उसके दिल में एक आग जल रही थी। वो जानता था कि जिसने उन बहन भाई पर अत्याचार किया है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। वो अक्सर रात को खामोशी से छत की ओर देखता रहता और अपने पापा को याद करता। उसके दिल में ये सवाल बार बार उठता कि अगर पापा होते तो क्या उनके बच्चे इस तरह का जीवन जी रहे होते, भूख और मार से सिसकते। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और दिल में एक चिंगारी जलने लगती थी। चौथे दिन जब प्रीति ने देखा कि जतिन के घाव कुछ ठीक हो गए हैं तो वो उसे सहारा देकर बरामदे में ले आई। प्रकाश भी साथ था। दोनों ने जतिन को चारपाई पर बिठाया और ख़ुद भीख मांगने के लिए निकल गए। जतिन ने उन दोनों को दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा तो दिल ही दिल में कुछ सोच लिया। वो अपने दिल की आग बुझाने का इरादा कर चुका था। वो जानता था कि शकुंतला के अत्याचारों का बदला अब दुनिया में ही देना पड़ेगा। उसने फैसला किया कि वह ऐसा काम करेगा जिससे शकुंतला हमेशा के लिए सबक सीख लेगी। दिन ढलने लगा था। सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे आसमान के पार जा रही थीं। प्रीति और प्रकाश दिन भर भीख मांगने के बाद शाम को वापस आए तो उनके चेहरों पर थकान और डर दोनों दिखाई दे रहे थे। वो धीरे धीरे घर के अंदर आए तो अचानक रुक गए। उनकी आंखें हैरत से खुल गईं क्योंकि शकुंतला के कमरे से धुआं उठ रहा था और पूरा घर शकुंतला की चीखों से गूंज रहा था। शायद कमरे में आग लगी हुई थी और शकुंतला कमरे के अंदर थी। अनुराग एक समय में बहुत अमीर आदमी था। शहर के मशहूर बिजनेसमैन लोगों में उसका नाम लिया जाता था। उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से में गुजरती थी। सुनीता उसकी पत्नी थी। सुशील और संस्कारी औरत थी जिसके चेहरे पर हमेशा सुकून और प्यार की झलक होती थी। दोनों के 3 बच्चे थे, प्रीति, जतिन और प्रकाश। अनुराग उनसे बहुत प्यार करता था। उसका घर खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन भाग्य ने जैसे इन खुशियों पर दुख के साए डाल दिए थे। अनुराग की भेंट शकुंतला से एक बिजनेस पार्टी में हुई थी। शकुंतला बहुत चालाक और सुंदर औरत थी जिसने बातों ही बातों में अनुराग को अपने जाल में फंसा लिया। अनुराग को शुरुआत में पता भी नहीं चला कि वो कहाँ फंस चुका है, मगर जब तक समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दोनों उस स्टेज पर पहुंच चुके थे कि वो चाहते हुए भी वापस नहीं पलट सकते थे। सुनीता ने जब पहली बार अनुराग के व्यवहार में बदलाव महसूस किया तो उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ।
वो दिन रात अनुराग के पास पास रहने की कोशिश करती, मगर अनुराग अब बदल चुका था। घर में प्यार धीरे धीरे कम होने लगा था। बच्चे अक्सर माँ को रोते हुए देखते तो खामोश हो जाते। एक दिन सुनीता ने अनुराग से साफ साफ बात की, मगर अनुराग ने सुनीता की एक ना सुनी और कुछ ही समय बाद उसने शकुंतला से छुपकर विवाह कर लिया। सुनीता यह खबर सुनकर जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। उसकी दुनिया अंधेर हो गई थी। ये सदमा उसने अपने दिल पर लगा लिया और एक रात दिल के दौरे से उसका देहांत हो गया। सुनीता की मौत ने अनुराग को पल भर को तो हिला दिया, मगर शकुंतला की सुंदरता और बातों की जाल में वो फिर फंस गया। शकुंतला 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब वो दोनों पति पत्नियों की बच्चों के बीच बटा हुआ रहने लगा। शकुंतला के भी 2 बच्चे हुए और वो उन्हें बहुत प्यार से पालती थी। अनुराग के लिए वो सब कुछ करती थी जिससे उसके दिल में अपनी जगह बना सके। उसने अनुराग को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। अनुराग के बिजनेस में अब गिरावट आ रही थी, मगर वो इस बात की चिंता नहीं करता था क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत रुपया था। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अनुराग को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो भी इस दुनिया को छोड़ गया। उसकी मौत के बाद सारा बोझ शकुंतला पर आ गया। शकुंतला ने तो बहुत रोना धोना किया, मगर दिल ही दिल में खुश थी कि अब सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। प्रीति, जतिन और प्रकाश अब पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर थे। वो उन बच्चों से हर काम करवाती थी, घर का झाड़ू, बर्तन धुलाई, यहाँ तक कि बाजार से सामान भी उनसे ही मंगवाती थी। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, मगर शकुंतला के अपने दोनों बच्चे ऐश और आराम में रहते थे। वो रोज़ स्कूल जाते, अच्छे खाने खाते, खेलने के लिए नई नई चीज़ें उनके पास होती। शकुंतला के दिल में इन तीनों बच्चों के लिए ज़रा भी दया नहीं थी। वह उन्हें अनुराग की पहली पत्नी की निशानी ही मानती थी, जिससे उसे हमेशा नफरत थी। वो अक्सर उन पर चिल्लाती और कहती कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तुम ना होते तो मैं सुकून से रहती। अनुराग ने अगर संपत्ति तुम्हारे नाम की ना की होती तो मैं कब की आज़ाद हो गई होती। वो उनसे रोज़ भीख मंगवाती, उनके पैसों से अपने बच्चों की चीज़ें खरीदती थी और फिर लोगों के सामने अबला बन जाती थी कि मैं तो इन लोगों के साथ माँ जैसा व्यवहार कर रही हूँ, मगर ये मेरी बात नहीं सुनते। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। प्रीति, जतिन और प्रकाश के बचपन के सपने मुरझा गए। उनके दिलों में अब सिर्फ एक इच्छा रह गई थी कि किसी तरह इस अत्याचार का बदला लिया जाए। जतिन के दिल में जलती हुई चिंगारी अब शोला बन चुकी थी। वो जानता था कि एक दिन उसे सब कुछ ख़त्म करना ही होगा, ताकि ना वो अत्याचार बाकी रहे और ना वो औरत जिसने उनके बचपन से रोशनी छीन ली। तभी जतिन ने बदला लेने का और शकुंतला को सबक सिखाने का सोचा। वो अपना काम पूरा करके निकला तो उसी समय प्रीति और प्रकाश आ गए। शकुंतला के कमरे से धुआं उठता देखकर प्रीति और प्रकाश के हाथों से भीख में मिले वो कुछ सिक्के नीचे गिर गए। उनके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए। वो डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे हट गए। कुछ ही देर में पूरा घर धुएं से भर गया। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी भागते हुए आए। किसी ने पानी की बाल्टियां उठाईं और किसी ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। शकुंतला के कमरे में आग लग चुकी थी। बिस्तर और पर्दे जलकर राख हो चुके थे और शकुंतला ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। कुछ औरतों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और पानी की छींटें मारी तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, मगर चेहरे पर भय की एक लहर दौड़ गई। उसके होंठ काँप रहे थे और ज़बान पर एक ही बात थी, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा ये हाल हुआ। लोगों ने शोर मचाया कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, मगर प्रीति और प्रकाश खामोश खड़े रहे। वो जानते थे कि ये आग अपने आप नहीं लगी थी। उनके चेहरों पर दुख के साथ एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये सब जतिन का काम है। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड आ गई। आग बुझा दी गई, मगर कमरा पूरी तरह से जल चुका था। हर चीज़ राख बन गई थी। जतिन एक कोने में बैठा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना खुशी न डर, बस एक गहरी खामोशी थी, जैसे बरसों से दिल में दबी आग अब बुझ गई हो। प्रीति ने उसके पास जाकर चुपके से कहा, ये सब तुमने किया है ना? जतिन ने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, हाँ मैंने किया, क्योंकि अब बस यही एक रास्ता था शकुंतला को सबक सिखाने का। शकुंतला की जान बच गई थी, बस मामूली जलने की चोटें आई थीं, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में हर समय डर छाया रहता था। वो अक्सर रात को चीख कर उठ जाती और दीवारों से लिपट कर रोती कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। बच्चे बराबर उसका ख्याल रख रहे थे। प्रीति सबसे ज़्यादा ख्याल रखती। कुछ दिन बाद उसने बच्चों को बुलाया और कहा, तुम लोग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है।
मैं अब तुम्हें नहीं मारूंगी, ना भीख मांगने भेजूंगी। मैं सब समझ गई हूँ। जतिन खामोश रहा। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रकाश ने आगे बढ़कर अपनी छोटी सी हथेली उसके सामने रखी और कहा, माँ, हम आपसे कोई बदला नहीं चाहते, बस हमें भीख न मांगने भेजना। अगर भेजना भी हो तो हमें भेज देना, मगर प्रीति दीदी को न भेजना। प्रीति दीदी को लोग गंदी नज़रों से देखते हैं। शकुंतला के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। वो बच्चों को देखती रही और फिर सर झुका लिया। वो दिन उसके लिए एक नया सवेरा ले आया। अब वो सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, उनके कपड़े साफ करती और उन्हें पढ़ने के लिए भी भेजती। जतिन के घाव पूरी तरह भर गए। उसके चेहरे पर अब एक मजबूती थी। प्रीति और प्रकाश भी अब खुश नजर आते थे। वो शाम के समय आंगन में बैठकर कहानियां सुनाते, हंसते और कभी कभी आसमान की ओर देखकर अपने पापा और मम्मी को याद करते। शकुंतला उन सबको देखती तो दिल ही दिल में कहती, भगवान मुझे माफ़ कर दे, मैंने इन बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। अब मैं इनकी माँ बनकर रहूंगी। एक दिन जतिन स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे एक औरत के हाथ से भीख के पैसे छीनकर भाग गए। वो रुक गया और उन बच्चों को आवाज़ दी, फिर उनके करीब जाकर नरमी से कहा कि पैसे किसी की इज्जत से ज़्यादा कीमती नहीं होते, इन्हें वापस कर दो। जतिन के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। वो जानता था कि उसने जो किया वो गलत नहीं किया था। उसने एक अत्याचार को ख़त्म किया था और अब उसके दिल में नफ़रत की जगह प्रेम आ गया था। घर वापस आकर वो चारपाई पर बैठा तो प्रीति और प्रकाश भी आ गए। तीनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शकुंतला ने उनके सामने खाना रखा और धीरे से कहा कि अब तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। जतिन ने पहली बार उसे माँ कहकर पुकारा। शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती रही और कहती रही, काश मैं ये बात पहले समझ लेती तो शायद इतना सब कुछ न होता। दिन ढल गया था, शाम के साए फैलने लगे थे। जतिन ने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में कहा कि अब सब ठीक है, अब कोई नहीं रोएगा। अनुराग और सुनीता की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी वो खुश होगी, क्योंकि उनके बच्चे अकेले नहीं हैं। यूँ एक जलती हुई कहानी अपने अंत को पहुँची। वो कहानी जो अत्याचार और दर्द से शुरू हुई थी, अंत में प्रेम और क्षमा पर ख़त्म हो गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।